तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रेशियो एवं प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो रेशियो की अगर हम बात करना चाहें तो रेशियो आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा मिलता है। ठीक है, आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक, रेशियो की एक ख़ास बात ये होती है कि रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी हम इसको काट देंगे तो यहाँ से रेशियो जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 5:6। ठीक है, तो अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात को अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं, यानी ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 5 हो जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। ठीक है, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, यानी ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 5/6। यानी इस चीज़ को हमेशा अनुपात कैसा होता है, सरलतम रूप में होता है। ये तो नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, यानी अनुपात जो होता है वो सरलतम रूप में होता है। यानी सरलतम रूप का मतलब यानी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये चीज़ आपको दी जाए तब भी आप यहाँ से क्या बताएंगे कि ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 6। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो ये हो जाएगा आपका 6a = 5b, यानी 6a बराबर कितना हो जाएगा 5b। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए a और b की वैल्यू कितनी है तो ये उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि a अनुपात b का अगर आपने देखा 25:30 था तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमेशा कैसे रखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, यानी उसको सरलतम रूप में लिखते हैं। दूसरी चीज़ a अनुपात b जो आपको दिया जाए उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर ये चीज़ आपको दे दी जाए कभी भी क्वेश्चन में, तो अगर आपसे पूछा जाए a अनुपात b बताओ तो a कितना हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा और b कितना हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम आपसे कहें कि a अनुपात b जो है आपका लिख दिया जाए 25 किलोग्राम और दूसरा दे दिया जाए 30 लीटर, तो क्या ये कभी अनुपात में होंगे, तो ये कभी भी अनुपात में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट सेम, यूनिट क्या होनी चाहिए आपकी सेम होनी चाहिए, यानी यूनिट जो हो वो कटनी चाहिए तभी आपका अनुपात निकलेगा। अब यहाँ तो यूनिट कैसी है सेम नहीं है, यानी ये कभी भी कैसा नहीं हो सकता आपका रेशियो में नहीं हो सकता। यानी पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि रेशियो किस में होता है, सरलतम रूप में होता है। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये ध्यान आपको रखना है, मात्रक समान होना चाहिए। यानी दो चीज़ आपको यहाँ से पता चली। क्या पता चला कि सरलतम रूप में होता है, दूसरा यूनिट क्या होता है सेम होता है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो ये 50 किलोग्राम है और यहाँ पर 25 किलोग्राम है और ये 30 किलोग्राम लिख दिया जाए, तो आप ग्राम से किलोग्राम काट देंगे और इसको भी काट देंगे तो आपका रेशियो निकल कर आएगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ से क्या पता चला कि रेशियो जो होता है वो यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम तीसरे कंसेप्ट की बात करें, थर्ड कंसेप्ट क्या है, थर्ड कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे कहा जाएगा कि a अनुपात b बराबर आपसे कह दिया जाएगा 5:6 और b अनुपात c बराबर आपको दे दिया जाएगा, सपोज करो यहाँ दे दिया जाएगा मान लीजिए 3:7। तो आपसे पूछा जाएगा तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। अब इसको हम साफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो चैप्टर का नेम डाल देते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी अनुपात और समानुपात। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निकालना क्या है आपको, रेशियो निकालना है, तो a अनुपात b अनुपात c आपको ज्ञात करना है। इसके मैं
आपको 3 मेथड बताऊंगा, पहला मेथड, फिर आपको सेकंड मेथड, और फिर मैं आपको इसका थर्ड मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। और जो आपको अच्छा लगे वो आप निकाल सकते हैं उसी से। अच्छा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू अगर पूछी जाए आपसे, तो ए और बी कितना है आपका, तो कहेंगे सर 5:6 है। यहाँ से बी अनुपात सी कितना है, तो आप कहेंगे सर 3:7 है, ठीक है। और हमें इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ से आप क्या ध्यान देंगे, जो आपका 3 है यहाँ पर क्या है, खाली है। जो जगह आपकी खाली होती है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये संख्या यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। यानी ये संख्या कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो ये संख्या कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपस में इसका क्या करा दो, गुणा करा दो, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, वैसे कट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 3 6 जा, और इसको काटेंगे तो, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड कौन सा था आपका, फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। यहाँ से ए बी कितना है आपका 5:6 है, बी सी कितना है आपका यहाँ से 3:7 है, ठीक है। और हमें इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए आप इसका इसमें गुणा कराओ, तो आप करेंगे सर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फिर इसका सीधा गुणा कराया जाता है, कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 42 हो जाएगा। यानी 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 छिंग 42। काट दो इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 5:6:7, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, काटने से। अच्छा, 2 मेथड की हमने बात कर ली, अब तीसरे मेथड की बात करते हैं। तीसरा मेथड देखो क्या है, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी आपका निकालना है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताओ कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर बी कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, बी। अच्छा, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 6 है। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 3 है। तो बी जो सेम है, यानी जो कॉमन है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर हम उसको बराबर करें तो यहाँ पर बी कितना है 6, यहाँ पर बी कितना है 3, यानी बराबर करने के लिए हम इसमें कितना गुणा करा देंगे, तो आप कहेंगे सर 2 का। जैसे ही हम इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो ये तो आपको पता है कितना है, आप कहेंगे सर 5 है। मैंने कहा सही है। यहाँ से बी कितना आपको पता चलेगा, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा, सी निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको सारे ही मेथड समझ में आए होंगे। ये शिफ्टिंग मेथड था, इसमें सीधा गुणा कर दिया जाता है, इसका सीधे इधर इधर गुणा हो जाएगा, फिर इसका इधर, और फिर इसका नीचे वाले से हो जाता है। और इसमें आपको क्या है, जो कॉमन है उसको बराबर कर लेते हैं और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लें। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, जैसे आपका एक कंसेप्ट है उसको देखेंगे हम। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपसे कि ए अनुपात बी बराबर आपको दे दिया जाए, जैसे 3:5 अनुपात 2/3, ठीक है। और दे दिया जाए जैसे आपका बी अनुपात सी बराबर 4/3 अनुपात 3/7। तो आपसे पूछा जाएगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और पता करनी है, ध्यान रखना है आपको कि जो बटे में होता है, रेशियो कभी भी बटे में नहीं होता है। हमें निकालना क्या है, इसका रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है। अब इसका बटे में हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ से अगर ए अनुपात बी निकालें, कितना हो जाएगा, इसका इधर गुणा करा दो, इसका इधर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 9, और ये हो जाएगा आपका
5 दूनी 10, यानी A अनुपात B कितना हो गया, 9 और 10 हो गया। और इसकी अगर हम बात करें यहाँ से B अनुपात C निकालने के लिए, तो 7 चौको कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा यहाँ से 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि A अनुपात B निकल गया, B अनुपात C भी निकल गया। अब चाहे आप कोई सा भी मेथड लगा दें, मान लो चलो हम बता देते हैं, यहाँ से B कितना है, आप कहेंगे सर 10 है, यहाँ से B कितना है, आप कहेंगे सर 28 है। तो यहाँ पर इसको बराबर करना है, इसको जब हम बराबर करेंगे, इसका एलसीएम लेकर हम इसको बराबर करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन हो गया आपका। अब जो क्वेश्चन हमने पहले कराए थे वही मेथड लगाएंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो, अब जैसे एक कंसेप्ट आता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, तो A, B और C ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है इसको हम करेंगे 3 मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। अच्छा, एक तो हमने तुम्हें बताया था A कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, मैंने कहा सही है। यहाँ से B कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा, मैंने कहा ये भी सही है आपका। अच्छा, यहाँ से B कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा, मैंने कहा सही है। यहाँ से C कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। अब देखो रेशियो निकालने की बात थी, तो वही कंसेप्ट तो यूज करेंगे। चाहे आप इसको शिफ्टिंग मेथड से कर लें, शिफ्टिंग मेथड से करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वैसे अगर ये काटना चाहो तो आप यहीं से काट सकते थे, बात समझ में आई, ये यहीं से भी कट जाता, बट आपको पहले पूरा करना है, उसके बाद चेक करेंगे। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी 6 4 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया इसको करने का। और सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, सेकंड मेथड क्या है, सबसे पहले आप देखो क्या निकालना है आपको, 2A बराबर 3B बराबर 4C। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इन सबका एलसीएम ले लो, 2 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। सबके बटे में कितना रख दो, 12 रख दो, क्या रख दो 12 रख दो। जैसे ही आप 12 रखोगे ये कट जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर B बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 चौको 12 हो जाएगा। C बटे कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही अगर आपसे कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए क्वेश्चन में और आपसे पूछ लिया जाए अनुपात बताओ, तो अनुपात आपका क्या हो जाता है, सेम हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाता है, सेम। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 3, यही अनुपात हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा इसका तीसरा मेथड क्या हो सकता है, तीसरे मेथड की हम बात करें, थर्ड मेथड देखेंगे। यहाँ पर तीसरा मेथड क्या है आपका, लिखा है आपका 2A बराबर 3B बराबर 4C। ठीक है, हमें क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C आपको निकालना है। ठीक है, हमें निकालने है पहले A की वैल्यू, तो इसको भूल जाओ, इसको क्या कर दो भूल जाओ। तो इसका आपस में गुणा कराओ, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 12 आ गया। बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा B निकालना है, तो इसको भूल जाओ, इसका आपस में गुणा कराओ, कितना आएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, C निकालना है, तो इसको भूल जाओ, इसका आपस में गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 और 3, ये आपका क्या हो गया रेशियो हो गया। यानी आप इसको 3 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, बट 3 वैल्यू दी जाए इस प्रकार से तो ये मेथड बेस्ट है। अगर 3 से ज़्यादा वैल्यू दी जाए तो ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, इसको यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये मेथड सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है,
इसकी हम बात अभी करेंगे क्यों बढ़िया है। ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक है, कर लिया होगा नोट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, तो आपसे कह दिया जाएगा कि a अनुपात d ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या ज्ञात करने के लिए आपसे कह दिया गया? a अनुपात d। ठीक है, अच्छा आप कौन सा मेथड आप इसमें यूज करेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन? अगर आप शिफ्टिंग मेथड से जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप दूसरे मेथड से जाएंगे जो मैं दूसरा बताया था, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा मेथड हमने क्या बताया था आपको, जैसे सबका एलसीएम ले लो। आप कहेंगे सर 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5, 5 एक ही बार लिख लो। फिर 4 है, 4 को क्या लिख देंगे? 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4। फिर बचा क्या आपका? 3। देखो सभी संख्याएं तो आ गई इसमें, यानी ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंची 60। और ये क्या हो गया आपका? एलसीएम। जो आपको रेशियो निकालना है उसमें उसी का डिवाइड करा दो। जैसे आपको क्या निकालना है? 2a डिवाइड कितना हो जाएगा? 60 का। फिर आपको d निकालना है, बाकी सबको छोड़ दो क्योंकि बाकी तो हमें निकालना ही नहीं, ना हमें b ज्ञात करना है ना हमें c ज्ञात करना है, हमें सिर्फ d निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 5d यानी 5d बटे कितना हो जाएगा आपका? 60। बस काट दो, काटेंगे इसको हम। तो यहाँ से रेशियो की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 12। इसको काटेंगे 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, यानी यहाँ से रेशियो आपका कितना आ जाएगा? a अनुपात d का 5:2। तो बात समझ में आई होगी आपको।